हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पाई के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, सर हांगफू के साथ लड़ते लड़ते हमारा जू फैन तो बहुत ही ज्यादा थक गया था और उसे बचाने के लिए गू सेंतोम वहाँ पर आ जाती है। तो फिर गू सेंतोम अपनी डैड के ये हालत देख के अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरे डैड को चोट पहुंचाने की हिम्मत किया। तो फिर डैड का लफ्ज सुन के सर हांगफू भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जू फैन अब इनविजिबल गू सेंतोम के साथ मिल चुका है। और फिर अपने मन के अंदर सोचने लगता है, सौभाग्य से मैं जू फैन को पहले से ही ढूंढ लिया, नहीं तो ये स्थिति कुछ और ज्यादा बुरा भी हो सकता था। जू फैन तो अब गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसीलिए वो अब मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है। अगर मैं गू सेंतोम को हरा देता हूँ तो मैं एक ही साथ दो खतरों से छुटकारा पा सकता हूँ। तो फिर सर हांगफू हंसते हुए कहता है, गू सेंतोम, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पावर को आजमाना चाहता हूँ। तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। जबकि चारों ओर केओस मच चुका है, इसीलिए मैं अब इसी समय में तुमसे इनविंसिबल होने की पद भी छीन सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ गू सेंतोम भी हंसते हुए कहता है, पिछले 300 वर्षों में आपके जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे सामने आकर ऐसी बात कर सके। तुम बेवकूफ कही के आज तो तुम मेरे हाथों से अपनी सर को गवाही दोगे। तो फिर जू फैन उसे मशवरा देते हुए कहता है, यंग सन, उसका 9 ड्रैगन सिर बहुत ज्यादा सख्त है और उसकी बॉडी तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए ध्यान रखना। तो फिर यह बात सुनने के बाद गू सेंतोम बड़ी तेजी से अपनी पंच को सर हांगफू के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के सर हांगफू भी अपनी पंच को आगे करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, आ जाओ। दूसरी तरफ गू सेंतोम बड़ी स्पीड से सर हांगफू के ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और जब दोनों के पंच आपस में टकराती है तो फिर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होती है, जिस एनर्जी ब्लास्ट में दोनों ही आमने सामने अपनी पंच को टकरा रहा था। तो फिर उनकी पंच के वजह से वहाँ पर जो एक पावर का भवंडर क्रिएट होता है, उस वजह से हांगफू और गू सेंतोम दोनों ही पीछे की ओर धकेला जाता है, क्योंकि उन दोनों की पावर ही बहुत ज्यादा था। इतनी ज्यादा था, उनकी एक ही पंच की वजह से वहाँ पर उस जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाती है। तो फिर ये चीज देख के सर हांगफू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, यहाँ तक ये 9 ड्रैगन बॉडी के साथ मैं अपनी फुल पावर को इस्तेमाल किया, लेकिन ये सिर्फ गू सेंतोम को कुछ कदम पीछे की ओर जाने में मजबूर किया। तो फिर सर हांगफू कहता है, जबकि इसके ऊपर इनविंसिबल का टैग लग चुका है, तो फिर इसके पावर तो इतनी ज्यादा होनी ही थी। तो फिर दूसरी तरफ गू सेंतोम कहता है, वो मेरे 80% पावर को कैसे वापस भेज सकता है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर होना तो नामुमकिन है। तो फिर ये कहने के बाद गू सेंतोम बड़ी तेजी से फिर से सर हांगफू के ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, इसे देख के सर हांगफू सोचने लगता है, जबकि मेरे पंच उसकी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, इसीलिए मुझे अपनी कुछ टेक्निक का यूज करते हुए उसे हराना होगा। तो फिर गू सेंतोम जैसे सर हांगफू के ऊपर पंच करता है, सर हांगफू वहाँ से साइड हट जाता है और उस पंच को डॉज करने के फौरन साथ ही अपनी टेल की मदद से गू सेंतोम के पीछे से हमला करती है, जिसे कि गू सेंतोम भी डॉज नहीं कर पाता और डायरेक्टली हिट होता है और हिट होने के बाद वहाँ से बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तो फिर इसे देख के सर हांगफू हंसते हुए कहता है, तुम मेरे पूछ के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई पूछ ही नहीं है। ये कह के जरे जरे हंसने लगती है और फिर जोर से कहता है, भले ही तुम इनविंसिबल गम हो, लेकिन तुम्हारी कोई ना कोई हार और कमजोरी जरूर होंगी। तो फिर जू फैन इस चीज को देख के सोच रहा होता है, इस बच्चे का दिमाग और इसके अटैक्स की टेक्निक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन उसे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा जा सकता है। तो फिर उस धुएं के अंदर से जब गू सेंतोम बाहर आती है, तो फिर इसे देख के सर हांगफू बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसकी टेल के हमले के बावजूद गू सेंतोम के कुछ भी नहीं चोट लगा था। फिर गू सेंतोम अपनी सर को पकड़ते हुए कहता है, ये तो नर्क की तरह मुझे चोट पहुंचा रही है, मेरा तो अब दिल कर रहा है उसे जाकर विस्फोट कर दे। उसने ऐसा कैसे किया, वो इतनी ज्यादा मजबूत क्यों है। फिर सर हांगफू गू सेंतोम को देख के कहता है, ये किस प्रकार का राक्षस है। और दूसरी तरफ हमारा जू फैन कहता है, मुझे यांग सांजी को बढ़ावा देना होगा, नहीं तो इस तरह से गू सेंतोम को ही ज्यादा चोट पहुंचेगा। और फिर गू सेंतोम से जोर से कहता है, यांग सांजी, इस आदमी ने अभी अभी तुम्हें बेवकूफ कहा, देखो तो सही, वो तो तुमसे डर ही नहीं रहा है। तो फिर सर हांगफू कहता है, बकवास, ये सब बातें मैंने कब कहा। लेकिन ये बात गू सेंतोम को कौन समझाएगा। गू सेंतोम तो सर हांगफू के तरफ देखते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ही तीखी वाली नजरों में कहता है, आपने अभी अभी क्या कहा।
फिर सर हांगफू मन के अंदर सोचता है लानत है मुझ पर, मेरी पूंछ और मेरी पंजे उस पर कुछ भी हावी नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक है, मैं उसके ऊपर मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक वेब ब्लास्ट का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद अपनी मुंह के अंदर बहुत ही एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिसे देख के गु सेंतोम कहता है ये अब क्या करने जा रहा है। इसी के साथ सर हांगफू अपनी मुंह से एक बीट को छोड़ता है जो कि एक 8 ड्रैगन वेव होता है और वो सीधा गु सेंतोम की तरफ बढ़ ही रहा था। तब गु सेंतोम कहता है तुम बूढ़े खूसट कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की। और फिर गुस्से से लाल होते हुए कहता है तुम्हारी ये ड्रैगन वेब तुम ही रख लो। ये कहते हुए उस बीट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे कि वो बीट भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद सीधा हांगफू टियान की तरफ बढ़ने लगता है और हांगफू टियान उससे रोक नहीं पाता और अपने ही ड्रैगन वेब बीट के साथ खुद ही टकराती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होती है। उस ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है सर हांगफू का गर्दन वहां से नहीं था और इसी के साथ सर हांगफू टियान का गर्दन वहीं पर ही वैनिश हो जाती है और फिर तभी सर हांगफू लड़खड़ाते हुए वहां पर ही गिर जाते हैं। तो फिर इसी के साथ सर हांगफू टियान का खेल यहीं पर ही खत्म होता है। तो फिर इसके बाद गु सेंतोम सर हांगफू की तरफ बढ़ते हुए कहता है देखो तो सही, मैं इस बार तो मेरे दिमाग का भी नहीं इस्तेमाल किया, बस बात इतनी है, इस दुनिया में कोई भी मुझे हिला नहीं सकता है। और फिर ये चीज देख के हमारा जूफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर एक स्माइल करते हुए कहता है मैं आमतौर पर बहुत ज्यादा अहंकारी और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हूँ, लेकिन मेरे सब कुछ भी मेरे बेटे के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे सारे जिंदगी में बनाए हुए आर्ट मेरे बेटे के द्वारा बनाए हुए हाई लेवल की आर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। ताकत हमेशा सब कुछ के ऊपर हावी हो सकता है और जब अपनी मुट्ठी इतनी ज्यादा मजबूत है तो फिर मैं क्यों अपने दिमाग का उपयोग करूंगा, क्योंकि जो लोग कमजोर है वही जीतने के लिए अपने ट्रिप्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो लोग पावरफुल है उनके सामने कोई भी ट्रिप्स एंड टेक्निक काम नहीं करता है और इस एब्सोल्यूट पावर के सामने हजारों योजना भी कुछ भी नहीं है। यांग सांजी, तुमने अभी अभी मुझे एक बहुत ही बड़ी सबक सिखाया। मैं मेरे घमंड में इतना ज्यादा डूब गया था कि ये बात को भूल ही चुका था। तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आज को ही आएंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।